हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखेंगे यहाँ पर हम आज फर्स्ट ईयर और इंटर का एक चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर में साइंटेक्स्ट। साइंटेक्स्ट का मतलब होता है कि कुछ गलतियाँ हैं, आपके ग्रामेटिकल फॉल्ट्स होती हैं हमारे सेंटेंसेस में, उनको सही करना ही साइंटेक्स्ट कहलाता है। ग्रामेटिकल फॉल्ट्स यानी कि व्याकरण संबंधी जो गलतियाँ होती हैं हमारे सेंटेंस में, उनको सही करने से हमारा साइंटेक्स्ट होता है, यानी कि हम साइंटेक्स्ट की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस दिया गया है, तो इस सेंटेंस में हमारी एक ग्रामेटिकल फॉल्ट है, यानी कि जो है आपका साइंटेक्स्ट के अंतर्गत ये सेंटेंस आया है, इसमें एक गलती है, तो उस गलती को सुधारना है ताकि इसको सही किया जा सके सेंटेंस को। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इंटर और फर्स्ट ईयर दोनों में, यानी कि इंटर के बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट ईयर के होम एग्जाम में, दोनों में आता है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे, देर नहीं करेंगे, देखेंगे क्या है यहाँ पे दिया गया। ये आपका जो एक सेंटेंस है, ये उस सेंटेंस की, इस सेंटेंस को जब हम कायदे से देखते हैं तो पता चलता है ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है ये आपका? ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हम आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इफ आया हुआ है। इफ क्या है? ये इफ एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इफ आपका क्या है? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इफ। और जब जहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आता है उसके बाद जहाँ तक कामा लगा होता है वहाँ तक हमारी क्लास बनती है सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। और ये जो कॉमा के बाद यानी कि जिसमें हमारा कंजक्शन नहीं दिया है उसके अलावा जो क्लास लिखी हुई है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास कही जाती है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास, दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लास। ये पराश्रित होती है यानी कि दूसरे पर आधारित होती है, पराधीन होती है ये, और ये स्वतंत्र होती है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, जब हमारी जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें अगर सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास दोनों फ्यूचर में आई हैं तो वो सेंटेंस गलत होता है। कारण क्या होता है? जब हमारा ऐसा सेंटेंस आता है कोई फ्यूचर में हो तो दूसरा प्रेजेंट में होता है। अक्सर क्या होता है, हमारी जो प्रिंसिपल क्लास अगर फ्यूचर में है, प्रिंसिपल क्लास हमारी फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लास को प्रेजेंट में होना चाहिए। वो भी प्रेजेंट कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ये हम शैल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर देखेंगे जो पहले से दिया ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया है, तो दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लास हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए थी। यही हमारी यहाँ पे फॉल्ट है। इसी फॉल्ट को अगर हम सही कर लेते हैं तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि हम साइंटेक्स्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैसे सही करेंगे? हम सही कर रहे हैं इसको, इफ लिखा है यहाँ पे, इफ लिखने के बाद ही लिखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में लाना है तो बिल तो गायब करना पड़ेगा, बिल हमारा यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद में रह जाएगा हमारा कम। जब यहाँ हम कम लिखेंगे तो ध्यान करेंगे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में नहीं आती है, यानी उसमें यस या यस बढ़ाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे यस बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा कम्स, तो फिर ही कम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमा तो लगा रहेगा, फिर हम आई लिखेंगे आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। तो ये इस तरीके से आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, यानी कि ये साइंटेक्स्ट आपका हो गया इस सेंटेंस का है, और बन गया है इफ ही कम्स ही कम्स आई शैल हेल्प यू। यदि वह आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो इस तरीके से आपने साइंटेक्स्ट के अंतर्गत ये सेंटेंस बनाना सीखा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें